दिल्ली की रेखा सरकार पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। कभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने को लेकर तो कभी दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जुबानी तीर छोड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी कावड़ कैंप को लेकर रेखा सरकार को जमकर घेर रही है। दूसरी तरफ दिलशाद गार्डन में कावड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े मिले हैं, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर 12 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के शालीमार गार्डन से सीलमपुर जा रहे कुल 19 कांच ले जा रहे ई रिक्शा की पहचान हो गई है। गंतव्य तक पहुंचने के दौरान कांच टूट गए थे। ड्राइवर की पहचान कुसुमपाल के रूप में हुई है। उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, दिल्ली के शादरा में कुछ शरारती तत्वों ने लगभग 1 किलोमीटर तक कावड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के कर्मचारी मार्ग साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल वहां मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कावड़ समितियों को पैसा देने में भेदभाव कर रही है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि वो टेंट, बिजली, साउंड का खर्च नहीं उठाएगी, बल्कि समितियों के खाते में सीधे पैसा देगी। कावड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला। बीजेपी कावड़ शिविर लगाने में भी राजनीति कर रही है। इसी गंदी राजनीति के तहत गुरुवार को कोंडली में वर्षों से लग रहे कावड़ शिविर को पुलिस से हटवा दिया गया। अब यहाँ किसी बीजेपी नेता से शिविर लगवाया जाएगा। वहीं बीजेपी सरकार ने अपने विधायकों को नई समितियां बनाने को कहा है ताकि उन्हें पैसा मिले, लेकिन वर्षों से चल रही समितियों को पैसा नहीं देगी। कोंडली के आप विधायक कुलदीप कुमार ने गुरुवार को कावड़ यात्रा को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि वन में उत्तर भारत में गंगा से कावड़ लाने का पुराना चलन है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गांव मोहल्ले के शिव मंदिरों में भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। पिछले 10-11 साल तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसे बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाया। उनका कहना है कि कावड़ शिविरों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार टेंट, लाइट, साउंड, फर्नीचर, कूलर, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्टेज का खर्च उठाती थी। कावड़ समितियों को सिर्फ सेवा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था करनी होती थी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब बीजेपी सरकार ने कावड़ शिविरों में भेदभाव शुरू कर दिया है। जो कावड़ शिविर बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, उनको सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस पर बीजेपी पार्षद प्रियंका गौतम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार को प्रीत विहार में कावड़ कैंप लगाने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें मयूर विहार में कावड़ कैंप लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन जानबूझकर आम आदमी पार्टी और कुलदीप कुमार बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से दिल्ली में अब कावड़ कैंप को लेकर सियासत शुरू हो गई है, वो कहां तक जाती है। फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में कावड़ कैंप को लेकर और दिलशाद गार्डन कावड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलना, सच में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी? दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही डुगू की डिगी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।